हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जेएमसी की कलीसिया हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और धन्यवाद की भेंटें अर्पित करेंगे। हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए ठहराई। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, इस मसीह जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने हमें चुना परमेश्वर, हमें इस योग्य बनाया ताकि हम आपकी हजूरी में बैठ सके, आपकी आराधना कर सके। सारा दिन परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा, सारा दिन परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा, सारा दिन हमें आशीषित किया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि इस शाम के समय में परमेश्वर हम आपकी आराधना करने पाए, आपकी इस हजूरी में बैठ पाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ जिस तरह से आपके वचन में लिखा प्रभु जी, तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करनी चाहिए। यदि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें भरपूर रोटी और पानी का वरदान दूंगा, मैं तुम्हारी सारी बीमारियों को दूर कर दूंगा। और सचमुच मेरे प्रभु जी, जिस तरह से आपके पवित्र शास्त्र में लिखा उसी तरह से मेरे जीवन में हुआ, उसी तरह से आपका जिंदा वचन प्रभु मेरे जीवन में जिंदा हुआ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने वादे के अनुसार खुदा हमें भरपूर रोटी और पानी दिया प्रभु जी। हर बीमारी से हमें आज़ाद किया, हर बीमारी से हमें बचा कर रखा, हर शैतान द्वारा दी गई दुर्घटनाओं से हमें बचा कर रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आपने हमें अपने जीवन के जल से पानी पिलाया खुदा, आपका धन्यवाद करती हूँ। और हमारी प्यास को तृप्त किया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। रात का समय प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। जिस तरह आपने सारा दिन संभाल कर रखा, उसी तरह आप हमें सारी रात भी संभाल कर रखेंगे। हर शैतानी योजना, हर अंधकार की, डेवल की शक्ति को आपने हमारे जीवन से आउट किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आमीन। कलीसिया हम आज का वचन देखेंगे, भजन संहिता उसका 42 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन देखेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। आमीन। हालेलुया। कलीसिया आज का वचन हमें क्या बताता है? भजन संहिता भजन लिखने वाले कौरवा वंशियों में से लिखा गया है। इसमें हमें गीतकार बताते हैं हिरन के द्वारा, हिरन का उदाहरण के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से परमेश्वर द्वारा दिए गए जीवन के जल की प्यास करनी चाहिए। हालेलुया। वैसे तो कलीसिया वो किसी भी जानवर का, किसी भी पंछी का, इंसान की प्यास का उदाहरण दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हिरन का ही उदाहरण क्यों दिया? हिरन का एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि हिरन एक ऐसा जानवर है जिसमें अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, अधिकांश गर्म ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब वो अपने झुंड में, चाहे उसके पीछे कोई जानवर लग जाता है, चाहे कोई शिकारी होता है, वो जब भागता है तो उसे भागते भागते नॉर्मल से ज़्यादा हीट उसके अंदर उत्पन्न होने लगती है। जो नॉर्मल हीट होती है उससे कई ज़्यादा हीट हिरन में उत्पन्न होती है। जब उस गर्मी की वजह से, उस गर्मी ऊर्जा की वजह से जब उसको तकलीफ़ होती है तो फिर वो पानी ढूंढता है, फिर वो पानी की तलाश करता है इधर उधर। जब यहाँ तक कि जब उसे दूर से कहीं भालू वगैरह शाइन करता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है तो उसे पानी का भ्रम होता है कि ये चमक रहा भालू नहीं है, वह पानी है। तो वह दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता है, फिर देखता है कि भालू है। कि इसमें वो ये बताना चाहते कि किस तरह से वो पानी की तलाश में होता है कि वो उसे कोई चमकती चीज़ भी पानी जैसी लगती है और वो भागता है, वहाँ चला जाता है। फिर वो सोचता है कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं पानी मिल जाए। जब उसे पानी मिलता है तो एकदम से पी लेता है। इतना
कलीसिया हमारी प्यास से उस हिरन के प्यास के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी गर्मी, जितनी हीट उसके अंदर उत्पन्न हुई, इतनी एकदम जैसे आग होती है, उस हीट को, उस गर्मी को वह बुझाने के लिए पानी की तलाश में जाता है, क्योंकि उससे फिर कुछ और दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ पानी को ही ढूंढता है, कंटिन्यूसली सिर्फ पानी की तलाश में चला जाता है। हालेलुया। तो गीतकार हमें ये बताते हैं कि हमें परमेश्वर से जो जल परमेश्वर हमें देता है, उसकी प्यास, उसकी पानी की लालसा इस तरह से रखनी चाहिए जैसे हिरन पानी को ढूंढता है। हमें परमेश्वर के जल की इस तरह से ढूंढना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके हमें बस हो कि परमेश्वर हाँ आप आए और हमारी प्यास को बुझाएं, हमें अपने जीवन के जल से तृप्त करें। क्योंकि कलीसिया, जब हम वचन का अंगीकार करते हैं कि हम मेरे प्राण जीवित परमेश्वर का प्यासा है, तो परमेश्वर हमारे इस वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बाइबल में लिखा हुआ है। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु ने कहा कि जो जल तुम यहाँ से पियोगे वह पीने के बाद तुम्हें प्यास लगेगी, लेकिन जो जल तुम्हें मैं दूंगा वह पीने के बाद तुम्हें प्यास ना लगेगी। क्योंकि जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसके द्वारा तुम एक जल का स्रोत बन जाओगे। क्योंकि जो जल हमें परमेश्वर द्वारा मिलता है कलीसिया, उसके द्वारा हमारी प्यास खत्म होती है, हमारी प्यास तृप्त होती है, हमारी आत्मा तृप्त होती है। हम अपने बारे तो सोचते हैं कि हमारा जो शरीर है ये तो खाना खाता है, ये तो पानी पीता है, इसे थोड़ी प्यास लगती है, ये पानी पीकर